आपने आज की वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आपको 11 तारीख को रक्षाबंधन क्यों मनाना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि भद्रा रहित समय में रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। जिस दिन भी बहन अपने भाई को राखी बांधती है उस दिन भद्रा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी भद्रा की वजह से वर्ष 2022 में रक्षाबंधन में केवल उत्तराखंड के कुमाऊं के कुछ क्षेत्र और गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में इस त्योहार को लेकर भ्रम देखा जा रहा है। जहां उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में 11 अगस्त 2022 को यह त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं के कुछ क्षेत्र और गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में वहां के विद्वानों द्वारा इस त्योहार को 12 तारीख में रखा गया है। आखिर यह एक ही धर्म में दो मत किस प्रकार के हैं, इस विषय पर हर किसी व्यक्ति को विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा धर्म दो भागों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर पूरे भारत में से कुछ क्षेत्रों में ही ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन सी तिथि रक्षाबंधन के लिए सही है? क्या उत्तराखंड के कुछ विद्वानों को छोड़कर पूरे भारत के विद्वानों का मत गलत है, या पूरे भारतवर्ष के विद्वानों को छोड़कर उत्तराखंड के कुछ विद्वानों का मत गलत है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हर किसी व्यक्ति को इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यह स्थिति कैसे पैदा हुई, इसका कारण क्या है। क्या शास्त्रों में लिखी गई बात गलत है? उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर ही पूरा भारत आखिर 11 तारीख को क्यों रक्षाबंधन पर्व मना रहा है, और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों पर ही 12 तारीख को रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जा रहा है? अगर हम बात करें धर्म सिंधु निर्णय सिंधु की, तो जब किसी भी धार्मिक चीजों का, कोई भी व्रत, कोई भी पूजा या किसी भी धार्मिक कार्य का निर्णय हमें नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हम निर्णय सिंधु या धर्म सिंधु का सहारा लेते हैं। तो निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में यह साफ साफ दिया गया है कि पूर्णिमा तिथि जिस दिन भी 3 मुहूर्त से कम हो उस दिन रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जा सकता। यानी कि 12 अगस्त को पूर्णिमा 3 मुहूर्त से कम है, तो उस दिन हम कैसे रक्षाबंधन पर्व मना सकते? और रही बात 11 तारीख की, तो 11 तारीख को भद्रा है, तो उस भद्रा पर हम रक्षाबंधन पर्व कैसे मना सकते? लेकिन उत्तराखंड के कुछ विद्वानों को छोड़कर किसी ने भी इस भद्रा पर विचार नहीं किया कि यह भद्रा कौन सी है, यह भद्रा क्या है, इस भद्रा का वास उस दिन कहाँ है, किस भद्रा को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है, और कौन सी भद्रा पृथ्वी में शुभ कार्यों के लिए वर्जित नहीं होती है। आखिर क्यों हम रक्षाबंधन को 11 तारीख को मना सकते हैं? स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले च धनागमः मृत्युलोके च यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशनम। यानी कि जब भी स्वर्ग की भद्रा हो, अब स्वर्ग की भद्रा कब होती है, पाताल की भद्रा कब होती है, या पृथ्वी लोक की भद्रा कब होती है, इसे भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। पहले आप इस श्लोक का अर्थ समझिए। यानी कि स्वर्ग में वास करने वाली जब भी भद्रा होती है वह शुभ कार्यों के लिए वर्जित नहीं मानी गई है, वह शुभ कार्यों के लिए अच्छी मानी गई है। पाताले च धनागम, यानी कि जब भी पाताल लोक में भद्रा वास करती है तो उस समय किए गए कार्यों में धनागम होता है, यानी कि धन का आगमन होता है। मृत्यु लोके च यदा भद्रा सर्व काम विनाशनम, और जब भी मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक की भद्रा होती है, यानी कि पृथ्वी लोक में वास करने वाली भद्रा होती है, वह सब शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी गई है। वहीं स्वर्गलोक और पाताल लोक में वास करने वाली भद्रा को अशुभ नहीं बल्कि शुभ फल प्रदायिनी मानी गई है। अब यह जान लेते हैं कि समय अवधि में हम कैसे पता करें कि जो भद्रा है वह किस स्थान पर वास करने वाली है। मेष वृष मिथुन वृश्चिक स्वर्गे धनु मकर तुला कन्या नागे कुंभ मीन धनु कर्कट मृत्ये। यानी कि जब भी चंद्रमा गोचर करते हुए मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में हो तो उस समय अवधि में भद्रा स्वर्ग लोक में वास करती है। वहीं धनु मकर तुला कन्या नागे, यानी कि जब भी धनु मकर तुला या कन्या राशि में चंद्रमा हो उस समय अवधि में भद्रा पाताल लोक में वास करती है। वहीं कुंभ मीन सिंह कर्कट मृत्ये,
कर्कट कर्क राशि को बोला जाता है, यानी कि कुंभ में, मीन में, सिंह में और कर्क राशि में जब भी चंद्रमा गोचर करती है उस समय अवधि में भद्रा का वास मृत्यु लोक में यानी कि पृथ्वी लोक में माना गया है। और उस समय अवधि में भद्रा विष्टिकरण का योग होता है, तब भद्रा पृथ्वी लोक में रहती है। हिंदू पंचांग के 5 प्रमुख अंग हैं। यह है तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इसमें करण एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यह तिथि का आधा भाग होता है। करण की संख्या 11 होती है। यह चर और अचर 2 भागों में बटा है। चर करण में बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्ट गिने जाते हैं। अचर करण में शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न होते हैं। इन 11 करणों में से 7वां करण यानी कि विष्टि, इसी का नाम भद्रा है। यह सदैव गतिशील होती है। पंचांग शुद्धि में भद्रा का विशेष महत्व है। यूं तो भद्रा का शाब्दिक अर्थ कल्याण करने वाली है, लेकिन इस अर्थ के विपरीत भद्रा या विष्टिकरण में शुभ कार्य निषेध माने गए हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा 3 लोकों में वास करती है। जब यह भद्रा मृत्यु लोक में होती है यानी कि पृथ्वी में वास करने वाली भद्रा, तभी सब शुभ कार्यों में बाधक या उसका नाश करने वाली मानी गई है। भद्रा का वास किसी भी मुहूर्त काल में 5 घटी मुख में, 2 घटी कंठ में, 11 घटी हृदय में, 4 घटी नाभि में, 5 घटी कमर में और 3 घटी पुच्छ में रहता है। मुख में भद्रा काया का नाश करती है। कंठ की भद्रा धन का नाश करती है। हृदय में भद्रा काम का नाश करती है। नाभि की भद्रा कलह करवाती है। कमर में जब भद्रा होती है तब अर्थभ्रंश होता है। और पुच्छ की भद्रा विजय और कार्य सिद्धि करती है। इसलिए लगभग 12 घंटों में से अंत का 1 घंटा 12 मिनट का समय शुभकारी माना गया है। कश्यप संहिता और मुहूर्त गणपति आदि ग्रंथों में भी भद्रा के वास के बारे में बताया गया है। इसमें भी यह बताया गया है कि केवल जब भद्रा पृथ्वी लोक में वास करती है वही भद्रा केवल शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है। वहीं पाताल लोक या स्वर्ग लोक में वास करने वाली भद्रा को शुभ माना गया है। होली और रक्षाबंधन के त्योहारों में अक्सर भद्रा होती है, लेकिन हमें यह विचार करना जरूरी है कि इस भद्रा का वास कहाँ है। अगर भद्रा के बारे में आपको कुछ जानकारी दूं तो भद्रा भगवान सूर्य नारायण की पुत्री थी। वह उनकी पत्नी छाया से उत्पन्न हुई थी और यह शनिदेव की सगी बहन है। जो शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है उस अनुसार भद्रा का वर्ण काला, भयंकर रूप और दांत बहुत विकराल है। भद्रा ने जन्म लेते ही वह संसार को ग्रास करने के लिए दौड़ी। यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी, उत्सव और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी और पूरे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। भद्रा के भयंकर रूप और उपद्रवी स्वभाव के कारण भगवान सूर्य नारायण ने भद्रा को समझाने के लिए भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने आकर भद्रा को समझाया और कहा, हे भद्रे, तुम वब, बालव, कौलव, तैतिल आदि चर करणों के अंत में 7वें चरण में विष्ट के रूप में स्थित रहो। जो भी व्यक्ति तुम्हारे इस समय में यात्रा, गृह प्रवेश, खेती, व्यापार, उद्योग या मंगल कार्य करे तुम उसमें विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उसका कार्य खराब करो। इसके अलावा भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अलग अलग राशियों के आधार पर अलग अलग स्थानों में वास करने के लिए कहा और जिनमें उनकी एक सीमा बांधी, जिसमें से पृथ्वी लोक में होने वाले शुभ कार्यों पर स्वर्ग लोक और पाताल लोक में वास करने वाली भद्रा को मृत्यु लोक के कार्यों में अशुभता और विघ्नता न देने का वचन लिया। भद्रा ने ब्रह्मा जी का आदेश मान लिया। इस भद्रा को विष्टि नाम से भी जाना जाता है। इसे पंचांग में प्रयुक्त होने वाले करणों में स्थान दिया गया है। करणों के 7वें करण विष्टि का ही अपर नाम भद्रा है। इसके स्वामी यम है जो भरणी नक्षत्र, विष्कुंभी योग और दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। यम को इसका स्वामित्व होने की वजह से मनुष्य का भद्रा से डरना स्वाभाविक है, लेकिन शास्त्रानुसार भी हमें यह चीज देखनी है कि भद्रा किस स्थान पर वास करने वाली है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 11 अगस्त को होने वाली भद्रा मकरस्थ चंद्रमा होने की वजह से इस दिन जो भद्रा वास करेगी वह पाताल लोक में वास करेगी। तो पाताल लोक में वास करने वाली भद्रा को पृथ्वी लोक में होने वाले शुभ कार्यों के लिए अशुभ नहीं माना गया है। तो इसी वजह से आप लोग 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का पर्व मना सकते और 12 अगस्त 2022 को पूर्णिमा तिथि 3 मुहूर्त से कम होने के कारण उस दिन यह त्योहार मनाना शास्त्र सम्मत नहीं है। इसीलिए पूरे भारत में उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर 11 तारीख को ही यह पर्व मनाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।